नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। आज समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो शिक्षा के माध्यम से समाज की दिशा और दशा दोनों बदलने का कार्य कर रहे हैं। माइंड ऑपरेशन अकादमी जोगिंदरनगर के मैनेजिंग डायरेक्टर राम प्रकाश ठाकुर, जो वर्षों से विद्यार्थियों के मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके संघर्ष, सोच और समाज के लिए उनके योगदान की कहानी। राम प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में। जी, सूजी सबसे पहले मैं देवभूमि लाइव टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतने शानदार प्रोग्राम की इस कड़ी में जोड़ा। और इससे पहले मैंने कुछ एक इंटरव्यू देखे आपके माध्यम से, और उन इंटरव्यू में मुझे भी जिन लोगों को आपने सामने लाया था, जिनके आपने इंटरव्यूज़ लिए, उनसे मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। और उस के लिए मैं आपका और देवभूमि लाइव टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम प्रकाश जी, सबसे पहले आप अपने पारिवारिक परिवेश के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, सूजी मेरा जन्म चौहार घाटी के एक छोटे से गांव दगवानधार में हुआ है। और मेरी प्राइमरी की एजुकेशन उसी स्कूल में हुई, और उसके बाद मैं 10th तक की एजुकेशन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुधार में हुई। सेकेंडरी अभी भी बना है, मेरे टाइम वो एक्चुअल में सेकेंडरी स्कूल नहीं था, 10th तक स्कूल था। और उसके बाद मैं +1 +2 मेरी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जोगिंदरनगर से हुई है, और ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से राजीव गांधी डिग्री कॉलेज जोगिंदरनगर से करी। उसके बाद एक्चुअली दिक्कत ये थी कि मैं बीएड करना चाहता था और आगे पढ़ाई कैरी ऑन करना चाहता था। थोड़ा घर का सिस्टम ठीक नहीं था एजुकेशनल। मैंने जब बीएड की पापा के साथ बात करी तो उस समय था खर्चा 60 से 70 हज़ार बीएड करने का। बट पापा ने मना किया कि इतना पैसा हमारे पास नहीं हो सकते हैं। तो फिर मैंने प्राइवेट टाइम में करने का सोचा, और साथ साथ में मैं पढ़ाई के साथ साथ मैंने इंश्योरेंस का काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे जब मैंने इंश्योरेंस से कुछ एक पैसे कमाए तो फिर मैं दिल्ली पढ़ाई करने गया। वहाँ मैंने एसएससी की कोचिंग ली, आईएएस की कोचिंग ली, और कोचिंग लेने के बाद फिर मैं वापस जोगिंदरनगर आया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने कैरियर के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ तैयारियां करनी चाहिए खुद के लिए। फिर मैंने अपने खुद के लिए ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू की। इन बिट मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए भी हैं, और उसमें मुझे सफलता भी मिली। बट ड्यू टू सम फाइनेंशियली कंडीशन मैं 2009 में एक ऐसे प्रोजेक्ट में फंस गया था जिसमें मैंने बहुत सारा लॉस किया था। तो उस लॉस को मैं उस जॉब से पूरा नहीं कर सकता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ही एक सिस्टम बनाऊं, अपना सिस्टम चलाऊं, और उसके बाद बस ये जर्नी मेरी शुरू हुई है। उस सिस्टम को बनाने के लिए अकादमी ही खोलने की क्यों सोची? एक्चुअली सूज जी, मैं सही बताऊं लिटरली तो मैं पीएचडी करना चाहता था एजुकेशन के क्षेत्र में। मैं अपने सपनों को फुलफिल नहीं कर पाया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा एकेडमिक सिस्टम, अकादमी का सिस्टम बनाऊं जिससे कि मैं आगे हज़ारों लाखों बच्चों का भविष्य संवार सकूं, और उनकी जो पढ़ने की क्षमता है या वो ड्यू टू फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको मैं आगे एजुकेशन प्रोवाइड करूं। इसीलिए मैंने अकेडमी का सोचा। और एक क्षेत्र मेरे लिए ये भी था कि भविष्य में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर हम एक बच्चे का भविष्य भी संवारते हैं, अगर वही बच्चा समाज में जाकर के आगे अच्छा कार्य करता है तो लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। तो ये सोच लेकर के मैंने इस अकेडमी की शुरुआत करी थी। राम प्रकाश जी, अकादमी तो आपने खोल ली, पर इसका जो नाम है मुझे लगता है माइंड ऑपरेशन, इसके बारे में बताएंगे कि यही नाम क्यों रखा आपने? एक्चुअली जब मैंने अकेडमी शुरू की थी अपनी, तो मैंने अवेयरनेस के नाम पे अकेडमी ओपन की थी। और मैंने देखा जब मैं गूगल सर्च करता था कि उसमें अवेयरनेस आता था, और इतने ज़्यादा नाम आते थे अवेयरनेस के नाम पे। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ हट करके करना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तो कुछ ऐसा नाम रखना है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे नाम ना हो। गूगल भी सर्च करे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम आए। तो उसके बाद मैंने सर्च करना शुरू किया, बहुत सारे नाम आए, बट उसमें से फिर माइंड ऑपरेशन मैंने नाम रखा है। ये एक बहुत ही यूनिक और हटके नाम है सर। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि माइंड और ब्रेन जो है सूजी, अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। माइंड इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं, बट यू कांट टच सॉफ्टवेयर।
ये एक प्रोसेस होती है। वैसे भी माइंड की जो हिंदी होती है वो मन होती है, और इसीलिए उस समय की बात है और आज भी मैं यही बोलता हूं। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी एक उसमें न्यूज़ में, उसमें लिखा था कि लोग आज, एक संत था महात्मा, उसने लिखा था उसमें कि आज लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने कि दूसरे के सुख से दुखी है। अपना दुख लोगों को इतना बड़ा नहीं लगता है जितना कि दूसरे का सुख बड़ा लगता है और उससे परेशान है। तो फिर मन का ऑपरेशन है। मन का ऑपरेशन मतलब इसको, ये कोई डॉक्टर की तरह नहीं है जो डॉक्टर करते हैं, जो सर्जन करते हैं, वो बात नहीं है। वो ब्रेन का ऑपरेशन है, ये मन का ऑपरेशन है। आज हम मन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मन से अगर हम सशक्त और स्ट्रांग हो गए तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने माइंड ऑपरेशन, एक मिशन है कि हमने मन से और मेंटल तौर से सभी छात्र छात्राओं को और भविष्य में आने वाले लोगों को, जनरेशन को पॉजिटिव और पावरफुल बनाना है जी, इसीलिए ये नाम रखा था। राम प्रकाश जी, आज के मैं दौर की बात करूं तो आज का युवा थोड़ा सा भटका हुआ है, तनाव में है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर नशे की। तो आपकी अकादमी में शिक्षा के अलावा और क्या क्या करवाया जाता है? देखिए सूजी जी, सबसे पहले तो हम शिक्षा के क्षेत्र में जैसे सभी प्रकार के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां करवाते हैं, जिसमें जैसे छोटे से अगर मैं शुरू करूं तो नवोदय की एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं, नवोदय स्कूल की, सैनिक स्कूल की दे रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की दे रहे हैं। उसके बाद जो हिमाचल स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी, जैसे पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, पंचायत सहायक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, या फिर आप एसएससी उसकी बात करें तो हम सीजीएल की प्रेपरेशन करवा रहे हैं और एलाइड की प्रेपरेशन बच्चों को करवा रहे हैं, बैंकिंग की प्रेपरेशन करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब मैं एजुकेशन लेकर के यहाँ पे आया तो एक समय सूजी ऐसा आ गया था कि आई गॉट स्टक इन एजुकेशन फील्ड। तो फिर मैंने देखा कि एक मोबाइल फ़ोन में जैसे सॉफ्टवेयर होता है, वो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट मांगता है। अगर आप अपडेट करेंगे तभी आपके पास नए फीचर्स आएंगे, नई एप्लीकेशन के नए टूल्स आएंगे। तो अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने माइंड पावर ट्रेनिंग करी जो कि मार्केट में बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद मैंने मेमोरी पावर की ट्रेनिंग करी। मैं एकेडमी चला रहा था, एकेडमी के चलाने के साथ साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना मैं पैसा एकेडमी से कमा रहा था उसका मैंने 25% अपनी एजुकेशन के लिए आज भी रखा है। आज भी मैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। तो फिर मैंने उसके बाद NLP की ट्रेनिंग की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैंने DMIT का कोर्स किया, फिर मैंने काउंसलिंग का कोर्स किया। बहुत सारे ऐसे कोर्स मैं करता गया। फिर हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया कि आज जो बच्चा है, आज समाज में जितने भी लोग एजुकेटेड हैं वो सही मायने में क्या अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं, या फिर सही मायने में क्या वो सही ट्रैक पे हैं। तो मैं यहाँ पे जो बच्चों के लिए डिफरेंट और अलग है, जो आपका प्रश्न था वो ये है सूजी, कि यहाँ पे हम बीच में एक चीज़ रह गई जो मेडिटेशन प्रोसेस। मैंने शुरू में भी बताया था कि एक बात जिसके ऊपर डिस्कस करी थी कि मेडिटेशन जो हमारी एकेडमी का रूट है, और वो रूट इसीलिए है कि मैं 10 दिन का विपासना मेडिटेशन का खुद भी 3-4 बार कोर्स कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ माइंड पावर, मेमोरी पावर, कि अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ाना है, NLP और मेडिटेशन की शिक्षा देते हैं, जिससे बच्चा पढ़ाई के साथ साथ संस्कार सीख रहा है। ये सोच मुझे कहाँ से आई, जब मैं कोर्स कर रहा था। और कोर्स करती बार एक चीज़ देखी मैंने, वहाँ पे एजुकेशन जो है, ज्ञान जो है सूजी, वैसे है ज्ञान बिना संस्कार के और दीपक बिना तेल के, दोनों एक समान है। जब तक हमें ज्ञान में संस्कार वाली एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो ज्ञान हमें जो है ना वो ईगो पैदा करता है हमारे अंदर। इसलिए हम यहाँ पे वैचारिक, व्यवहारिक और संसारिक एजुकेशन के ऊपर भी इसके अलावा ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो नशे से बचाने के लिए माइंड में जो चीज़ें ट्रिगर हुई है, माइंड में जो चीज़ें एंकर हुई है, उसको हटाने का काम करते हैं, ताकि बच्चा, जैसे आज चीटे जैसे बहुत ही खतरनाक, जिसको कैंसर से भी खतरनाक बताया जा रहा है, उसमें बच्चा फंस रहा है, उसको हम बाहर निकालते हैं। 21 डेज का एक प्रोसेस चलता है, मॉर्निंग टू इवनिंग तक रेगुलर। अगर उस प्रोसेस को बच्चा फॉलो करता है, उसके माइंड में जो ओल्ड हैबिट्स ट्रिगर हुई होती है, उन सारी ओल्ड हैबिट्स को, उन ट्रिगर्स को हम हटाते हैं, उसकी जगह एक पॉजिटिव ट्रिगर्स लगाते हैं। और उसको अगर वो पॉजिटिवली फील करता है और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में फॉलो करता है, 110% हम बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाल चुके हैं और भविष्य में भी बहुत सारे को निकालेंगे। और बच्चा निकलता है और अपने आप में अपने आप को समाज में जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित फील करता है। तो राम प्रकाश जी, अपनी अकादमी के माध्यम से आप आज तक कितने बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं?
सूजी कम से कम 1050 से ज़्यादा बच्चे अभी तक यहाँ से सरकारी नौकरी लग चुके हैं, और जो यहाँ पढ़ के गए हैं फिर अनदर एकेडमी में गए, अगर उसकी मैं काउंटिंग करूँ तो मुझे लग रहा है कि मोर देन 1500 से ज़्यादा बच्चे हमारी एकेडमी से अभी तक सरकारी नौकरी लग चुके हैं। ये हम करंट डाटा बता रहे हैं आपको। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में चले गए हैं, जो पढ़ करके यहाँ से जो एजुकेशन ली उन्होंने, कुछ बच्चे अपना बिजनेस कर रहे हैं खुद का। और ये मेरा सौभाग्य है कि समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में आपने मुझे इस कड़ी में जोड़ा और मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को समाज का शिल्पकार नहीं मानता हूँ, परंतु यहाँ हमने जो मेडिटेशन के माध्यम से बच्चों को एजुकेट किया है, वो बच्चे जब समाज में गए हैं तो मेरा मानना ये है वो निश्चित रूप से उनमें से बहुत सारे बच्चे समाज के शिल्पकार बनेंगे और आगे भविष्य में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत अच्छी सेवाएं देंगे। वो जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, उनको हमने इस तरीके से एजुकेट किया है। जब वो आगे किसी के लिए काम कर रहे होंगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ काम करेंगे। और हम सबसे पहले उनको यही चीज़ें सिखाते हैं, एथिक्स। आप चाहे सरकारी नौकरी करें, चाहे प्राइवेट जॉब करें, या फिर आप अपना बिजनेस करें, कम से कम एटलीस्ट आपके एथिक्स आपके साथ होने चाहिए, आपकी ऑनेस्टी आपके साथ होनी चाहिए। आपकी वजह से खुद का नुकसान हो तो कोई बात नहीं, बट दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एजुकेट करके हमने बच्चों को भेजा है। और मेरा टारगेट है सर, कम से कम इसी एकेडमी से, माइंड ऑपरेशन एकेडमी से, आने वाले समय में मैं 1 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब में वो हेल्प करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करने के लिए। और उस कड़ी में अभी हम चले हैं। और भविष्य में ये जो आपने प्रोग्राम चलाया है, उम्मीद है इतना अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही शानदार आपने टाइटल दिया हुआ है। और भविष्य में मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे इंटरव्यूज़ दे और उनको भी आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम के साथ रूबरू करवाएं। और यही मेरा मानना है। राम प्रकाश जी, आपके जीवन में क्या ऐसा क्षण भी आया जो अपनी अकादमी की कोई ऐसी अचीवमेंट्स रही हो जिनको याद करके बहुत सारा खुशी होती है, बहुत सारा एक जुनून अपने आप में भरता है? जी सूजी, जब मैंने मेडिटेशन प्रोसेस शुरू की थी, आई हैव बिन रनिंग माइंड ऑपरेशन एकेडमी सिंस 2013। तो मेरे पास एक कुल्लू का लड़का आया था, उसका नाम हमने गजनी रखा था। मतलब उसको अभी पढ़ाना और 10 मिनट के बाद वो क्वेश्चन को भूल जाता था। रिसेंटली मैंने उसी टाइम, थोड़े टाइम के बाद, मेमोरी पावर का कोर्स करा। मैंने वहाँ पे टेक्निक्स सीखे कि चीज़ों को हम जो पढ़ी है चीज़ें, उनको रिकॉल कैसे करना है, उसको टेक्निक सिखाई। टेक्निक सिखाने के साथ साथ उसको मेडिटेशन प्रोसेस बताई। और वो बच्चा जिसको 35+35 नहीं आता था, जमा करना नहीं आता था, कुल्लू से आया था, और जब वो जॉब लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम कि एक बच्चा जिसको मिनिमम कैलकुलेशन नहीं आती है, उसको अगर हिमाचल प्रदेश के ज़िले बताए कि कितने ऑप्शन में 11, 12, 13 मतलब इस तरीके से दे दे, तो थोड़ी देर के बाद उसको नहीं पता 12 है, 11 है या 13 है, भूल जाता था। वो सरकारी नौकरी लगा। और इसके बाद हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्ज़ाम होते थे, स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हमने अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे टॉपर्स निकाले। पर मैं रिसेंटली बताना चाहूँगा, 2025 में हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हमारे यहाँ जोगिंद्रनगर से पूरे स्टेट में फर्स्ट टॉपर लड़की और थर्ड टॉपर लड़की यहाँ अकेडमी से गई है। मैं उन बच्चियों को भी, मनीषा चौहान और सालवी ठाकुर उनका नाम है, उनको मैं हार्दिक बधाई आपके चैनल के माध्यम से फिर से देना चाहूँगा। उस पहले भी हमने एक प्रोग्राम करवाया था। और अभी टीजीटी का एग्ज़ाम चला हुआ है, उम्मीद है कि उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और भविष्य में जब स्टेट लेवल का एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार आया है, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि स्टेट लेवल में अगर किसी अकेडमी का नाम हो या किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, तो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट जरूर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि आगे आने वाले टाइम में, अभी पटवारी का एग्ज़ाम है, उसमें भी हम अच्छे से अच्छा एजुकेट करें बच्चों को, नेगेटिव चीज़ों से हटा करके पॉजिटिव चीज़ में लेकर के आए, ताकि बच्चा आगे फिर से टॉप करे और अपने जीवन में, अपने परिवार और अपने समाज के लिए एक अच्छा योगदान दे सके। राम प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? सूजी, मेरा भविष्य का टारगेट ये है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे और ये समाज में परिवर्तन और क्रांतिकारी रूप से आगे लोगों में बदलाव भी लाएं। बाहर जाकर के जब मेरी एकेडमी से कोई बच्चा बाहर जाएगा, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें। मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ एजुकेशन के क्षेत्र में, जब बच्चा चाहे सरकारी नौकरी करें, चाहे वो बिजनेस करें या एनी अदर अपना कोई पर्सनल अब्रॉड जाएं,
तो मैं चाहता हूं कि भविष्य में वो एक अपने आप को, उसकी समाज के प्रति जिम्मेवारी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी समाज के प्रति है, और अपने माता पिता के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका मैं उसको एहसास करवाऊँ। और दूसरी बात, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से वैसे मैं यूट्यूब में हूँ, अगर आपने देखा होगा कोरोना के दौरान हमने यूट्यूब में बहुत सारे अपना वो वीडियोस डाले थे, संस्कार वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले। और अब मैं चाहता हूँ कि माइंड ऑपरेशन एकेडमी सिर्फ और सिर्फ जोगिंदरनगर तक, डिस्ट्रिक्ट मंडी तक सीमित ना रहें, ये ऑल ओवर हिमाचल में जाए। मेरी सोच कि अगर मुझे लोग मिलेंगे तो हम डेफिनेटली अगली जो शाखाएँ हैं वो ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से भी हम बाहर जाए। और जो बच्चे हमारे जोगिंदरनगर के, डिस्ट्रिक्ट मंडी के, चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, मेरी सोच ये है कि भविष्य में मैं उनको जोगिंदरनगर में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाऊँ जिसमें कि नीट की, एचएस की, आईएएस की, हायर लेवल की, बैंकिंग की होगी, सीडीएस की होगी, इस तरह की कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। प्रकाश जी, हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक आपको देवभूमि लाइव टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो दूसरे अन्य दर्शक हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक शिक्षक के माध्यम से? देखिए सर, कहते हैं कि एक ऊंची इमारत बनाने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है, बट ऊंचे विचारों से व्यक्ति निश्चित रूप से महान बनता है। तो मैं चाहूँगा कि जो छात्र लोग मुझे सुन रहे हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, ये जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन की मैं अगर बात करूँ मोबाइल फ़ोन की, तो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, कौरव वंश बर्बाद हुआ था एक चीज़ की वजह से, द्रौपदी की वजह से। जब दुशासन ने उसकी साड़ी को खींचना शुरू किया तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी वो। और वहाँ पे लीला किसने रची थी? भगवान श्री कृष्ण ने। और उसको समझाया गया, फिर भी नहीं माना वो, इसी वजह से कौरव वंश पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और यहाँ पे ये एक और चीज़ है आज की डेट में, वो है वो स्क्रीन। जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं, जैसे आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, चाहे आप ब्लॉग देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, और ये भी उस साड़ी की तरह ख़त्म ही नहीं होती है। जब ये ख़त्म नहीं होती है, वहाँ पे कौरव वंश समाप्त हुआ था, यहाँ पे हमारे युवाओं का भविष्य समाप्त हो रहा है। आई वॉन्ट ऑल द यूथ टू स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे फ़ोन से दूर रहें, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में अपने आप को जानने में करें, और अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करें, ताकि उनकी एनर्जी आपके अंदर आए और उस एनर्जी से आप आगे अच्छा कार्य कर सके। और दूसरी चीज़, जो अभिभावक है आजकल, मोस्टली बच्चे पहले टीनेजर होते थे, आज की डेट में स्क्रीनेजर हो रहे हैं। पेरेंट्स क्या है, अपने काम के बिजी शेड्यूल की वजह से बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और आई वॉन्ट ऑल द पेरेंट्स टू गेट स्पेयर टाइम एंड टू स्पेंड स्पेयर टाइम विद देयर किड्स। अपने बच्चों के साथ उनको संस्कार वाली एजुकेशन, पॉजिटिविटी वाली एजुकेशन उनको समझाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप भविष्य में क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ महसूस, साहब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर इंसान, हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना है। जैसे एक चिड़िया है, वो उड़ सकती है पर पानी में तैर नहीं सकती है, और एक मछली है, वो पानी में तैर सकती है, वो उड़ नहीं सकती है। आपका काम है रिपोर्टिंग करना, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। आपकी क्वालिटी अलग है, मेरी क्वालिटी अलग है। तो इसीलिए पेरेंट्स को भी क्या करना है कि अपने बच्चे की क्वालिटी को देख करके, अपने बच्चों के गुणों को देख करके उनको आगे जीवन में उस क्षेत्र में डालना है जो उनका गुण है, जिस काम को वो इंजॉय कर सकते हैं, जिस काम में वो बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के आगे काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपने ये जो समाज के शिल्पकार प्रोग्राम चलाया है, इस प्रोग्राम को आप आगे कैरी ऑन रखें, और मेरी तरह अच्छे अच्छे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग अवेयर हो सके। और मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा भविष्य में, और इससे भी अच्छा आप प्रोग्राम करें, और पेरेंट्स भी इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे लोगों तक पहुँचाए। हो सकता है हमारे द्वारा कही गई एक बात बच्चों का भविष्य बदले, बच्चों के माइंड में पॉजिटिव सोच डाले, पेरेंट्स का भविष्य बदले, पेरेंट्स की सोच में पॉजिटिव एक थॉट डाले, और इसी से अच्छे समाज का निर्माण होगा। मेरा मानना ये है। थैंक यू सो मच। राम प्रकाश जी, समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में आपका भाग लेने के लिए धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे। सूज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के दौरान भी आपने बहुत अच्छा काम किया था, और अब भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया, वो मैं न्यूज़ की बात, न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोग वो क्या परोस रहे हैं हमारे समाज को, द गार्बेज इन द गार्बेज आउट। अगर आप नेगेटिव न्यूज़ें, नेगेटिव बातें समाज के लोगों के, बच्चों के माइंड में डालेंगे, मतलब जो भी लोग हैं, जो हमारा यूथ है, तो वो नेगेटिव ही होते जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल फॉर द सोसाइटी, कि जैसे आपने ये प्रोग्राम चलाया है, ताकि पॉजिटिविटी आए समाज में, सकारात्मकता आए। ज़्यादातर लोगों ने अगर लाइव में आप किसी का एक्सीडेंट होता है कहीं पे भी, ब्लॉगर की बात कर रहा हूँ, मतलब सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और नेगेटिव न्यूज़ को जैसे आप लाइव करते हैं या वो लोग लाइव करते हैं, तो बहुत सारे मिलियन बिलियंस व्यू जाते हैं। अगर इस तरह का कोई पॉजिटिव प्रोग्राम चलता है, उसमें सर व्यूज ज़्यादा नहीं जाते हैं। इससे ये संदेश हमें मिलता है कि ज़्यादातर लोगों की इंटेंसिटी जो है, उनकी जो सोच है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा है, इसलिए वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। आई वॉन्ट all the people, they watch positive things, और वो पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अपना, मतलब माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाए। वो आपके चैनल के माध्यम से हो ही रहा है, और भविष्य में मैं चाहता हूं कि आप इससे अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे और मेरे से भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ रूबरू होंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, देवभूमि लाइव टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनने वाले सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शिक्षा को सेवा और समाज निर्माण का माध्यम बनाकर जो लोग कार्य करते हैं, यही वास्तव में समाज के शिल्पकार होते हैं। राम प्रकाश ठाकुर जी का यह प्रयास निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को नई सोच और नई दिशा देगा। इसी कड़ी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी देवभूमि लाइव टीवी के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करें। आप सभी के समक्ष समाज के नए शिल्पकार के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।